कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 चतुर्भुज। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। इसमें जो दिया है शुरुआत वहाँ से हम करते। क्या दिया है? एक चतुर्भुज, एक क्या दिया है? चतुर्भुज बनाएंगे जिसके हम विकर्ण लिख रहे हैं। पहला विकर्ण मान लो AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि A से O की दूरी और O से C की दूरी बराबर है तथा B से O की दूरी और O से D की दूरी भी बराबर है और कोण किसकी? AOB की माप बराबर कोण BOC की माप बराबर कोण COD की माप बराबर कोण DOA की माप। और ये सारी की सारी माप कितने? 90 अंश के। ये तो दिया था तो इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये दिया था तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है कि यह जो दी गई आकृति है ABCD की वह समचतुर्भुज की होगी। ABCD कौन सी आकृति है? समचतुर्भुज है। इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति लिख रहे हैं। उपपत्ति कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें हमने इन दो त्रिभुजों को अलग अलग बनाया है और इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम हम सिद्ध करेंगे। पहली जानकारी, जैसे हम में से सब जानते हैं, O से B की माप और O से D की माप ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये पहले दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर। दूसरी जानकारी, इन दोनों में यहाँ बनने वाले कोण को अगर देखें तो हम पाएंगे इसमें यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा और इसमें यहाँ भी कितने 90 अंश का कोण बन रहा। तो दोनों में ये सेंटर का कोण कितने अंश है? 90 अंश का है। इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और तीसरी जानकारी कि दोनों ही त्रिभुज की आकृति में कौन सी AO भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो इन्हीं दोनों जानकारी से हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो पहला त्रिभुज हमने लिया AOB व दूसरा त्रिभुज हमने लिया AOD में। तो पहली जानकारी हमने लिखी OB भुजा की माप OD के बराबर है। इसको हम कहाँ दिया है से लिख रहे हैं, ये दिया है। दूसरी जानकारी कोण AOB, कौन से? कोण AOB की माप बराबर होगी कोण DOA के, और ये दोनों के दोनों कितने? 90 अंश के बराबर होगी। AO बराबरी से AO, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी? ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों त्रिभुज की आकृति कौन से? त्रिभुज AOB क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। कौन से त्रिभुज के? AOD के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड से। बीच में कोण था, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड कैसे? सर्वांगसमता प्रमेय से। अब ध्यान से देखें तो इनको भी हम ऐसे ही सर्वांगसम बतला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान दें तो यहाँ भी कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। OB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है तथा O से A की माप और O से C की माप आपस में त्रिभुज कौन सा? AOB व यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि जितनी AB भुजा की माप है उतनी ही AD भुजा की माप है। कारण क्या? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के ये संगत अवयव है। पुनः ध्यान से देखें तो त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं कौन सा? COB में।
इन दोनों त्रिभुजों में को सर्वांग सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण है। पहला कारण हमारे पास है AO की माप CO के बराबर है, क्योंकि ये दिया था। और दूसरी जो जानकारी हम लिख रहे हैं कि कोण AOD कोण AO, दूसरी जानकारी हम सिद्ध कर रहे हैं वो हमारे पास है कोण AOB की माप बराबर होगी कोण COB के। ये कितने 90 अंश। ये भी जानकारी कहाँ से दिया है से। और तीसरी जानकारी हमको दिखाई दे रही है कि दोनों ही त्रिभुज की आकृति में OB भुजा OB के बराबर होगी, कारण ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों सिद्ध कर देगी कि इसलिए त्रिभुज AOB क्या होगा सर्वांग सम किसके COB के। यहाँ भी कौन सा नियम साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय। इसी प्रकार हम सिद्ध करते सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं किसको, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा AOD सर्वांग सम त्रिभुज किसके त्रिभुज किसके COB के। त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD के। ये भी काहे से साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः कौन सी भुजा AD, अतः कौन सी भुजा AD भुजा किसके BC के कैसे होगी बराबर होगी। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। समीकरण नंबर 2 कारण क्या सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। तथा ध्यान दीजिए तो हम लिख सकते हैं कि कोण ADO की माप किसके कोण CBO के कैसे होगी बराबर। ये क्या सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव है के गुण से। परंतु ADO को देखो और CBO को देखो तो ये तो एकांतर अंतर कोण है। ADO मीन्स ये वाला कोण और CBO मीन्स ये वाला कोण। तो मतलब क्या हुआ कि AD और BC के ये जो एकांतर अंतर कोण है ये आपस में कैसे आ गए बराबर। इसका मतलब AD BC के पैरेलल हुई, इसलिए कौन सी AD BC के कैसे होगी समांतर होगी। ये समीकरण 3। यदि 2 और 3 को मिलाए तो 2 में वो भुजा का युग्म बराबर है और 3 में वही भुजा का युग्म समांतर है। इसलिए क्या ABCD क्या एक कौन सा समांतर क्या है चतुर्भुज है। और इसी प्रकार हम किसको सिद्ध कर सकते, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। कौन कौन से AOD को और COD को। क्यों, क्योंकि AO की माप OC के बराबर, यहाँ दोनों में 90-90 अंश का कोण और OD दोनों में कैसी है उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं क्या त्रिभुज AOD क्या होगा सर्वांग सम कौन से त्रिभुज के COD के। नियम वही साइड एंगल साइड। और यदि ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो हम लिख सकते हैं जितनी माप किसकी AD भुजा की होगी उतनी ही माप किसकी होगी CD की। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव हम देखें तो क्या पाते हैं AB भुजा की माप किसके AD के बराबर है। AB भुजा की माप अगर ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में लिखा है कि AB AD के बराबर है। यदि समीकरण नंबर 2 को देखें तो हम पाते हैं समीकरण 2 में लिखा है कि AD भुजा की माप किसके BC के बराबर है। और यदि समीकरण 4 में देखें तो AD की माप किसके CD के कैसे है बराबर है। तो यदि AB कौन सी भुजा AB AD के बराबर है, AD BC के बराबर है और AD CD के बराबर है, मतलब चारों भुजा क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। तो इन चारों समीकरणों को यदि मिलाते हम तो समीकरण 1, 2, 3 व किसके द्वारा 4 द्वारा हम पाते हैं कि चारों की चारों भुजाएं
मतलब कौन सी, AB BC के बराबर, BC CD के बराबर और CD AD के बराबर। और ये जब चारों भुजा बराबर हो गई और ये समांतर चतुर्भुज आ गया तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, ABCD क्या समचतुर्भुज होगा। ABCD काहे की आकृति समचतुर्भुज है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।